चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल ला देने वाला कॉल रिकॉर्डिंग। जी हां, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले कुमार अभिनव और राकेश तिवारी ने इस बात को कहा था कि अगर हमने कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे तो भूचाल आ जाएगा, और फाइनली उस भूचाल को लाने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिए हैं। राकेश तिवारी ने कल रात में पवन सिंह के जन्मदिन पे ही बर्थडे गिफ्ट के तौर पे वो कॉल रिकॉर्डिंग डाला, जिसमें क्या बात हुआ था आप खुद सुन लो। तो आप लोग 11 बजे तक हमारे यहाँ पहुँच जाइएगा कल दिन में 11 बजे तक। हाँ, दिन में 11 बजे तक पहुँच जाएंगे ना। तो वो हम इवेंट से पहले ही आप लोगों का रूम में करवा देंगे। हाँ, ये बढ़िया ये बढ़िया रहेगा। एक्चुअली राकेश तिवारी जो है वो उस मुद्दा के लिए बात कर रहे थे जहां पे इनको बुलाया गया था, लेकिन लोग इनको ट्रोल कर रहे थे कि इनको नहीं बुलाया गया था, ये अपने से चले गए थे इंटरव्यू लेने, इनको कोई वैल्यू नहीं किया, इनको वहां से भगा दिया गया। इस चीज को ही क्लियर करते हुए ये बता रहे थे कि किस तरीके से हमको बुलाया गया था, क्या कह के बुलाया गया था, वो कॉल रिकॉर्डिंग डाले। भाई तो आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप 2 लोग को करा देंगे हम। अभी तो 3 ही लोग का हम प्लान किए थे। हाँ। 2 लोग आप लोग का कराते हैं। तो अगर गारंटी दीजिएगा कि हाँ दोनों लोगों का करा देंगे तो हम लोग आ जाएंगे। एकदम भैया, अब हम क्या बताएं, गारंटी बोल दे रहे हैं आपको। अब रहा बात भूचाल लाने वाले कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, तो उस पे क्या कहते हैं राकेश तिवारी, आप खुद सुन लो। गुस्से में ही मनोज मिश्रा से जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो वहां पे भी एक वीडियो शूट होता है, और वो वीडियो शूट अगर बाहर आ जाए तब बवाल होगा भोजपुरी में। लेकिन बाद में हम लोगों ने वो वीडियो भी नहीं आउट किया, वो वीडियो आज तक हम लोगों के पास रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे अगर वायरल किया जाए तो सच में बवाल होगा भोजपुरी में। यार देखो, मेरा मानना है किसी भी बहुत अंदर के इंटरनल चीज को बाहर निकाल के छियालेदन इंटरनेट पे नहीं करना चाहिए। मान लिया अगर वो इंसान कुछ 2 शब्द आपके सम्मान में या फिर आपको सांत्वना देने के लिए कह दिया तो उसको कहीं से अपलोड करना उचित नहीं है। खैर, हमको नहीं लगता है ये लोग इतने इनमेच्योर होंगे कि इस तरीके की चीज को अपलोड करेंगे। बाकी भगवान जाने क्या होगा यार। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं रानी चटर्जी के बारे में। यार सही में अजीब हो गया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। घरे घरे तब सब लोग, अरे यार क्या था, पॉडकास्ट। हाँ, उहे रानी चटर्जी फिर से एक पॉडकास्ट दी जिसमें पॉडकास्ट करने वाले पवन सिंह के बारे में बात कर रहे थे कि आपने देखा किस तरीके से पवन सिंह जो है वो आई नहीं गा के या फिर जिस तरीके से हिंदी में गाना गा के हिंदी फिल्म हिट करा दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उस पे रानी चटर्जी एकदम अजीब सा जवाब दिया, आप खुद सुन लो। सबसे पहले भोजपुरी सिंगर जिन्होंने पहला हिंदी में डेब्यू किया था वो थी हमारी कल्पना जी। ये बहुत कम लोगों को पता है। इतना ही नहीं, आगे कहती है रानी चटर्जी कि ना पवन सिंह दूसरा नंबर पे नहीं है, दूसरा नंबर पे तो मनोज तिवारी है। पवन सिंह जो है वो हाँ तीसरा चौथा नंबर पे इसी तरह लोग गाते रहता है। मतलब मानना होगा ट्रोलिंग का लेवल इनका दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। पवन जी दूसरे नंबर पे आते नहीं, फिर मनोज जी ने गाया, फिर अभी पवन जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे